स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर पर फहराया जाने वाला तिरंगा अपने ऐतिहासिक महत्व, विशेष निर्माण और संप्रभुता के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता और 1947 से चली आ रही गौरवशाली परंपरा का प्रतीक और शक्ति के हस्तांतरण के केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। इस तिरंगे का निर्माण देश की चुनिंदा आधिकारिक संस्थाओं में ही किया जाता है। महाराष्ट्र के नांदेड़, कर्नाटक के हुबली और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस तिरंगे का निर्माण होता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस खादी ग्रामोद्योग की संस्था की सैर कराएंगे, जहां पर देश के इस गौरवशाली आन बान शान तिरंगे का निर्माण किया जाता है। कैसे तय मानकों को तय किया जाता है और कैसे तिरंगे का निर्माण होता है, इस दिलचस्प कहानी को आप भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ग्वालियर में खादी ग्राम उद्योग की संस्था में ये तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि यहाँ पर साल या 2 साल नहीं, बल्कि 9 दशक से ज्यादा समय से तिरंगे का निर्माण हो रहा है। आजादी के पहले जिस तरीके से तिरंगे के अंदर चरखा शामिल किया जाता था, तब भी यहाँ पर तिरंगे का निर्माण किया जाता था। खादी के सूती मोटे कपड़े पर तिरंगा तैयार किया जाता था, लेकिन आजादी के बाद से यहाँ पर तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल किया गया और तब भी यहाँ पर जो है तिरंगे का निर्माण किया जाता है। तय मानक तय करने के लिए यहाँ पर इंच फुट से भी हर एक चीज को नापा और परखा जाता है, ताकि तिरंगे की आन बान शान और तय मानकों में कोई खामी ना रह जाए। लाल किले पर जो तिरंगा फहराया जाता है वो भी कई बार मध्य प्रदेश के ग्वालियर की इसी संस्था से बनकर लाल किले तक पहुंचता है। इसको लेकर भी एक खास तरह की परंपरा है जो कई दशकों से चली आ रही है। सिर्फ तिरंगे को तैयार करने में नहीं, बल्कि इस तिरंगे को लेकर जिस रस्सी का इस्तेमाल पोल पर किया जाता है वो भी खास तरीके से तैयार होती है। लेकिन ग्वालियर की इस संस्था में तैयार होने वाले तिरंगे को लेकर कुछ खास तरह के इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के लाल किले नहीं, मंत्रालय, ऐतिहासिक इमारतों के साथ ही कई राज्यों में यहाँ से तिरंगा सप्लाई होता है। और इस बार 15 अगस्त के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से 1 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर इस संस्था को मिले, जिसको ये तैयार करने का काम करते हैं। अब हम आपको बता दें कि मध्य भारत खादी संघ 1930 में तिरंगे का निर्माण शुरू किया था। ग्वालियर में एक बड़े परिसर से इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसकी नींव महात्मा गांधी के चरखा आंदोलन से प्रेरित होकर बाबू तख्तमल जैन ने की थी, जो बाद में मध्य भारत के मुख्यमंत्री भी बने थे। मध्य भारत खादी संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया है कि सूत से कपड़ा मोटा बनता था। 10 साल पहले संस्था को ISI मान्यता मिली है। सरकारी दफ्तर, हाई कोर्ट, सचिवालय, मंत्रालयों में यहीं से झंडे सप्लाई किए जाते हैं। 2016 में लाल किले पर जो तिरंगा फहराया गया था वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की इसी संस्था में बनकर तैयार हुआ था, जिसको लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैयार होने वाले तिरंगे न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ दिल्ली के लाल किले, बल्कि देश की उन ऐतिहासिक इमारतों को शोभित करते हुए नजर आते हैं, जहां पर हर साल 15 अगस्त पर देश की आन बान शान तिरंगे को फहराया जाता है। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर का ये जो केंद्र है वो देश के इस गौरवशाली परंपरा को आगे भी जिंदा रखने का काम कर रहा है। और यही वजह है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर ऑर्डर मिलते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर यहाँ पर तिरंगे को तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैयार होने वाले तिरंगे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।